नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आज वीरेंद्र नारायण यादव से जब पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर जो है अब आमरण अनशन तोड़ दिए हैं, और साथ ही उनसे जब पूछा गया कि ललन प्रसाद जो उपचुनाव एमएलसी के लिए जो है उम्मीदवार घोषित किए गए थे, आपको बता दें राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई, सुनील सिंह कि सीट खाली होने के बाद जो है ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। उसकी जो है परिणाम जो है 15 तारीख को ही आनी थी, लेकिन अब वो थम गई है। आपको बता दें कि ये जो सीट खाली हुई थी नीतीश कुमार को लेकर जो है एक विवादित बयान दिया गया था सुनील सिंह की तरफ से, जो उसके को लेकर जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, सुने। देखिए, जब कोई भी गठबंधन का ये युग है और गठबंधन जब होता है तो इस तरह की उस दल के नेता के द्वारा या समर्थकों के द्वारा इस तरह की बातों का कहना और वक्तव्य देना सहज और स्वाभाविक है। निर्णय तो जब पूरी आधिकारिक ढंग से, औपचारिक ढंग से जब बैठकें होंगी तो उसमें निर्णय होगा। इस तरह की बातों से जो राजग के लोग हैं वे परहेज करें तो ज़्यादा अच्छा है, ये मेरा निजी विचार है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कहीं एकजुटता में अब कमी तो नहीं लग रही है एनडीए में? बिल्कुल नहीं, कमी नहीं है। देखिए ना, बगहा से राजग कार्यकर्ताओं की बैठक, कार्यकर्ता सम्मेलन प्रारंभ हुआ है और आपको मैं बताऊं कि बगहा में, बेतिया में, मोतिहारी में, हर जगह मैं था और कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ थी। और उसको देखने के बाद लोकतंत्र में तो जन समर्थन का अर्थ होता है और लोकतंत्र का गणित उसी से बनता है। तो हम तो 3 जिलों में उपस्थित थे, बगहा थे, बेतिया थे, मोतिहारी थे। तीनों जगह पांचों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ देखने को मिली। सर, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर थे और आमरण अनशन तोड़ दी। अब वो सत्याग्रह करेंगे और 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके हर व्यक्ति के पास उनको जोड़ने का। जैसे प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे पर ये काम कर रहे हैं उसमें कोई बहुत उसका ठोस आधार नहीं है। देखिए, वो काम बिहार लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था है और वो अपना काम कर रही है। और अगर कोई उसको गड़बड़ी मिलेगी तो बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं निर्णय लेगा। उसमें उसको राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप देना राज्य हित में, छात्रों के हित में उचित नहीं है। एनडीए को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है कि ललन प्रसाद जो एमएलसी के लिए जो पर्चा भरे थे, कल रिजल्ट आना था, लेकिन अब उस पर जो है रोक लगा दिया गया है जब तक की सुनवाई ना हो। नहीं, तो इसमें झटके की क्या बात है। मान लीजिए कि उनको पूरी वैधानिक प्रक्रिया से सभापति ने उनका निष्कासन किया है। उस कोर्ट में जाने का उनको अधिकार है। कोर्ट में गए हैं, कोर्ट की प्रक्रिया है। मैं समझता हूं कि उसमें निर्णय सभापति के निर्णय के पक्ष में ही आएगा अंत में। जल्दीबाजी नहीं रही इस उपचुनाव को लेकर, जिसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट को जो है ये इसमें करना पड़ा? नहीं, अब न जाने आप जल्दीबाजी किस चीज़ की पूछ रहे हैं। पूरी प्रक्रिया सभापति ने अपनाई। आचार समिति की बैठक हुई, उसमें वो निर्णय लिए गए। उनको जो सदस्य निलंबित किए गए हैं उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया, क्षमा का भी अवसर दिया गया कि वे क्षमा मांग लें, परंतु इन सारी चीज़ों से वे बचते रहे, जिसके कारण सभापति को बाध्य होकर वैसा निर्णय लेना पड़ा। एक आखिरी सवाल रहेगा, कल राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, कैसे देखें? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और 2025 का चुनाव होने वाला है। स्वाभाविक और सहज ढंग से उनका आना ही चाहिए, वे आए। उससे राजग गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 225 का जो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है वो पूरा होगा और हम 3 जिलों के आधार पर और उसमें जो
जन समर्थन और जो कार्यकर्ताओं की भीड़ मैंने देखी, उसके आधार पर मुझे लगता है कि राजग बहुत आगे है, उसको पकड़ना मुश्किल है। सर, प्रशांत किशोर कल आमरण अनशन तोड़े और पहली मांग की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति का रिपोर्ट दे सरकार। अब देखिए, इस तरह की बात का कोई अर्थ नहीं है और प्रशांत किशोर को इस तरह का वक्तव्य भी नहीं देना चाहिए। उन्हें राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री रात दिन प्रगति यात्रा में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और उनको मानसिक स्थिति पर वो प्रश्न खड़ा करने वाले वो डॉक्टर हैं क्या जो इन सब चीज़ों पर बोलते हैं?